Good evening, students. Dear students, we have been doing this last topic, need for training, why training is needed. In the last lecture from yesterday, we have done the first point to match the employee specification with the job requirement and organization needs. दूसरा था organization viability and transformation process. This was the reason for the need of training. Then technological advancement, because of that we need to train people. Then organization complexity, depending upon, because modern organizations are very complex, and also to manage the human beings, so human relation training, that is also required very essentially, because of which training is required. And we have done up till 5th point yesterday. Today we will pick up from here 6th point, change in job assignment. So this is also one of the you can say major reason because of which training is needed. So training is also necessary where the existing employee is promoted to higher level in the organization, or where there is some job or transfer of job, यानी कि किसी को ट्रांसफर किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, नया जॉब असाइनमेंट दिया जा रहा है, तो उस बंदे को उस पर्टिकुलर लेवल पे जाने के लिए जो ट्रेनिंग की जरूरत होगी, तो चेंज इन जॉब असाइनमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन बिकॉज ऑफ विच वी नीड टू ट्रेन पीपल. ठीक है, क्योंकि जॉब रिक्वायरमेंट उसकी चेंज हो रही है, या प्रमोट हो रहा है, या ट्रांसफर हो रहा है, या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो नेचुरली ही नीड्स टू बी ट्रेन सो दैट ही अडॉप्ट्स टू द वर्क सिनेरियो इन अ बेटर मैनर. अल्टीमेटली क्या है, हम ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वी वांट दैट ही शुड बी एबल टू डू द जॉब as per the requirement, right? So this was the 6th point. Besides this, training need also arises due to increase in productivity. भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें लोगों की ट्रेनिंग करनी चाहिए. देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, ये भी एक फैक्टर है. क्वालिटी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जा सकती है. उसके बाद इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी, इसके लिए भी सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है. कैसे खुद को, जनरली ये लार्ज इंडस्ट्रीज में जहाँ मशीनों पे काम होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, जहाँ खतरा भी है जान का, कुछ इस तरह की भी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, तो वहाँ इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देनी जो बहुत ज़रूरत है, सो दैट दे आर एबल टू मैनेज देमसेल्फ सेफली एट देयर वर्क प्लेस. देन प्रिवेंट ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जो आउटडेटेड हो जाए. ठीक है, तो आउटडेटेड क्यों कब नहीं होगी? जब हम नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, व्हेन वी कीप ऑन अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस विद द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, सो इट विल अवॉइड ऑब्सोलेंस. So in order to prevent obsolescence, you need to train people with the latest things so that they acquire the latest skill sets. Then minimize the resistance to change. ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है, देखो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए बड़ी तब्दीलियां की गई. इसका एक एग्जांपल दूं, आज से 20-25 साल पहले इंडिया में कंप्यूटर्स बहुत कम थे, तो बैंकों ने सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन शुरू किया था. पहले सब मैनुअली काम होता था बैंकों में भी. तो जब लोगों को तैयार किया गया तो बहुत लोगों में रेजिस्टेंस था. ठीक है, कि भाई कंप्यूटर पे कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे. बट जब उनको 1 साल 2 साल 3 साल लगे, बैंकों में जब लोगों को ट्रेनिंग दी गई, कंप्यूटर सिखाया गया, तो उनका रेजिस्टेंस खत्म हो गया, क्योंकि दे वर नाउ एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर्स एंड वर्क अपॉन इट इन देयर वर्क एरिया. तो रेजिस्टेंस को चेंज करना है तो भी लोगों को ट्रेन किया जाना है, जिसमें उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि यस हम ये अडॉप्ट कर लेंगे और अपने काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे. वो कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे में, तो फिर वो रेजिस्टेंस छोड़ देगा, वो उसका विरोध छोड़ देगा. सो अल्टीमेटली है कि ये बॉटम लाइन दिया गया है कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग लीड्स टू, सिंस ही इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप का मतलब यहाँ डिपार्टमेंट समझ लीजिए. मान लीजिए वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, तो इंडिविजुअल की ट्रेनिंग मार्केटिंग में हो रही है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का की नीड भी फुलफिल हो रही है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की भी नीड फुलफिल हो रही है ट्रेनिंग की. और होलिस्टिकली देखा जाए तो वो अल्टीमेटली मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसका हिस्सा है? पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन की नीड भी पूरी हो रही है. सो देयर इज अ इंटरडिपेंडेंस स्टार्टिंग विद द लोएस्ट लेवल एट द एम्प्लॉय, देन एट द ग्रुप लेवल, एंड देन एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल. सो हियर वी एंड विद दिस टॉपिक ऑफ नीड फॉर ट्रेनिंग, व्हाई ट्रेनिंग इज नीडेड. और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाइंग वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग. So training के basically there are 3 stages, students. One is pre-training, training and post-training. So let us talk about the pre-training session. Now pre-training में जो basic theme है, let me tell you. Basic theme ये है बच्चों
कि we have to prepare the trainees, and unless and until you prepare the trainee, you cannot give them good training. So it is very, very essentially required that they are trained, and before training they are given a pre-training counseling also. This is also called as pre-training stage or pre-training counseling also, because training तो बाद में होगी. First you need to prepare them mentally कि yes, they must ask why it is relevant. You have to tell them why the training is relevant for them. You have to convince people that why it is good for them, why it is good for the organization, why it is good for your department. Because unless you prepare them mentally, they are not going to accept it. And if they are not going to accept it and you forcefully send somebody on a training program, then do you think learning will take place? No, it will not take place. So you have to prepare. This is the very first and most important thing. ट्रेनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, बट जो रिजल्ट आना चाहिए, जो चेंजेस आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, तो फायदा क्या है? हजारों लाख रुपए खर्च हो गए बट फायदा नहीं है. तो इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी स्टेज इज इंपॉर्टेंट एंड सो एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्री ट्रेनिंग, कि लोगों को मेंटली मोटिवेट किया जाए, उनको समझाया जाए, उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाए वो, वाई इट इज गुड फॉर देम एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपने नॉट हाफ हार्टेड बल्कि फुल हार्टेड अटेम्प्ट ले इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग. वही पढ़ाई में है. पढ़ाई में आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट लीजिए बच्चों, तो रिजल्ट भी वैसे ही आएगा. आप फुल हार्टेडली किसी भी चीज में लखिए, देखिए उसका नतीजा बिल्कुल डिफरेंट होगा. तो ट्रेनिंग एक तरह की लर्निंग ही है. तो लर्निंग में हमेशा यू हैव टू गिव योर 100%, देन ओनली द रियल आउटकम्स इज पुट ऑन टू द फ्लोर, तभी वो ऊपर आता है, वरना नहीं. सो टू लर्न पीपल नीड टू फील द नीड फॉर लर्निंग. दिस इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ लर्निंग. किसी भी लर्निंग में अंदर से इच्छा होनी चाहिए, हमें लर्न करना है. The need can be desperate as far as economic survival. Desperate का मतलब कि भाई अगर हमने ये ट्रेनिंग नहीं करी तो शायद हो सकता है हमें नौकरी से निकाल दिया जाए. इकोनॉमिक सर्वाइवल का मतलब यही हुआ कि भाई आपके अंदर वो जो लेटेस्ट चीजें चाहिए वो नहीं है. अब अगर आपने ये ट्रेनिंग नहीं करी तो शायद आपको जॉब से भी निकलना पड़ेगा. सो लाइकवाइज देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस. सिमिलरली लर्नर्स नीड मोर स्किल टू क्वालिफाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, तो इसके लिए उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है. और टू फील मोर इफेक्टिव इन इट, यानी कि उसकी इफेक्टिवनेस और बेहतर साबित हो अपने काम में. टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर थिंग्स और इवेंट्स, चीजों को समझने के लिए हॉलिस्टिकली, किसी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल, या किसी प्रोसेस को समझने के लिए उसकी लर्निंग होनी जरूरी है. उसकी लर्निंग होनी जरूरी है और उसके लिए मेंटली उसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए प्री ट्रेनिंग स्टेज में. उसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाना चाहिए. सो दे टेक प्राइड इन लर्निंग. तभी वो कि भाई आपको अच्छा मौका मिलेगा, जिंदगी में आगे बढ़ेगा. यू विल बी एडवांसिंग इन योर करियर एंड यू विल बी एबल टू मेक आउट समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ. एंड दैट्स व्हाई यू टेक प्राइड इन लर्निंग, बिकॉज नॉट ओनली योर लेवल इज गोइंग टू एनहांस बट यू आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंटली. So you have to take pride, you have to feel proud that yes, I am going to do this and I am going to learn something, I am going to contribute. ये feeling आनी चाहिए. There are other people, those who are reject it by thinking that they will get training means they are not competent. अब दूसरी सोच हो सकती है कि हमें ट्रेनिंग पे इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि we are not competent enough in our job, इसलिए हमारे अंदर कमी है. मतलब ये एक नेगेटिव सोचने का तरीका है. ये प्री ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें उभरती हैं, उनमें से एक ये है कि हाँ बाकियों को क्यों नहीं भेज रहे, हम ही को भेजा जा रहा है ट्रेनिंग में, इसका मतलब जरूर हम में कोई कमी है. बट ये ऐसा नहीं है. जब ऑर्गेनाइजेशन किसी की सुटेबिलिटी देखती है तो वो चारों तरफ से देखती है कि आगे जाके उसका लाभ ऑर्गेनाइजेशन को और बंदे को क्या मिलेगा. सो द पार्टिसिपेंट व्यू पॉइंट्स एंड मोटिवेशन शैल डिटरमाइन वेदर दे विल फोकस हिज अटेंशन ऑन लर्निंग और नॉट. मोटिवेशन जैसे मैंने अभी इनिशियली आपको समझा रहा था कि बहुत जरूरी है, अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए बंदे का, तभी वो अच्छी तरह से मन लगा के ही विल अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. जबरदस्ती जैसे देखो, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम ओल्ड सेइंग जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बोलता हूं, दैट यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक द वाटर. लर्निंग इज ऑल्सो सेम. जबरदस्ती यू कैन नॉट मेक एनी बडी लर्न. इट हैज टू बी कमिंग फ्रॉम विद इन. यस, I want to do it. I want to learn it. I want to contribute. I want to enhance myself. I want to raise my competency. I want to raise my skill level. I want to get along with people in a better manner. I want to take pride in whatever I am learning, because now with my enhanced capabilities, people will respect me. That kind of thinking has to be there, and that has to be infused by motivating the trainees so that they take the attempt of training in a full-hearted manner.
and not in a half-hearted manner. I think it is clear to everybody. We will continue in the next lecture.